प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और ऐसे में नोडल एजेंसी जो है वो है जिला खाद्य आपूर्ति विभाग। इस किस तरह की तैयारी की गई है, कौन कौन सी एजेंसी खरीद इस बार करेंगी और पिछली बार कितनी खरीद हुई फरीदाबाद में, इसको लेकर हमारे साथ में डीएफएससी हैं सीमा शर्मा। उनसे बात कर लेते हैं। पिछले लगातार कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी तो सुचारू रूप से गेहूं की खरीद हो सके, किस तरह की तैयारी की गई है इस बार जिले में? देखिए, गेहूँ खरीद को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी तरफ से सभी कार्यों के लिए, चाहे वो लेबर से संबंधित कार्य हो या ट्रांसपोर्टेशन से, उनके टेंडर्स जो है आमंत्रित किए गए पिछले माह, और वो लगभग फाइनल कर दिए गए हैं, जिनको मुख्यालय स्वीकृति के लिए हमने भेज दिया है और स्वीकृति आते ही हम ये कार्य जो है आरंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही जिले में 3 खरीद एजेंसियों को इसकी तैयारी जिम्मा दिया गया है खरीद करने का, जिसमें खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और हैफेड है। तो जिले में कुल 6 मंडियां हैं, जिसमें से सभी मंडियों में तीनों खरीद एजेंसियों के बीच दिनों का आवंटन मुख्यालय द्वारा किया जा चुका है और सभी खरीद एजेंसियों की जिला प्रशासन के साथ बैठक करवाई जा चुकी है, जिसमें सभी मंडियों में साफ सफाई के लिए, किसानों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने के निर्देश भी जिला प्रशासन की ओर से दे दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त भी किसानों की कोई समस्या हो या किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी की कोई समस्या हो, इसके लिए हमने अपने कार्यालय में एक सेंटर भी बनाया हुआ है, जिस पे आप कॉल करके कोई भी अपनी असुविधा के लिए उस पे बता सकते हैं, जिस पे तुरंत कार्रवाई किया जाएगी। और सभी तरीके से स्टाफ जो है मंडियों में डेप्यूट कर दिया गया है। सभी खरीद एजेंसियों द्वारा अपने अपने अधिकारी कर्मचारियों की तैनाती मंडियों में कर दी गई है। तैनाती की आप बात कर रहे हैं कि जो एजेंसी है, खरीद एजेंसी है, उनके लोग पहुंच गए हैं वहाँ, लेकिन पिछली बार देखा था कि 1-2 मंडी ऐसी थी जहाँ खरीद एजेंसी पहुंची ही नहीं थी। तो क्या इस बार ये तैयारी मुकम्मल कर ली गई है? नहीं, देखिए, पिछली बार भी ऐसा नहीं था। पिछली बार अगर आपको याद हो तो मौसम खराब होने की वजह से दाना खराब हो गया था, और क्योंकि जो भी गेहूँ हम खरीदते हैं, यानी राज्य सरकार द्वारा जो भी गेहूँ खरीदा जाता है वो एफसीआई के बिहाफ पे खरीदा जाता है और उस गेहूँ को खरीद करके हमें भारत सरकार को ही देना होता है। तो जो भारत सरकार की तरफ से किसी भी गेहूँ के लिए, चाहे आप सरसों के लिए मान लीजिए, मानक तय किए जाते हैं, जिसके अंदर कोई दाने की टूट-फूट, कोई श्रिवल्ड दाना, तो पिछली बार लस्टर लॉस होने की वजह से गेहूँ जो है मानकों को पूरा नहीं कर रहा था। तो इसके कारण भारत सरकार से पत्राचार करके उसमें रिलैक्सेशन ली गई थी, छूट ली गई थी, जिसके कारण खरीद जो है थोड़ा देर से आरंभ हुई थी और कुछ एजेंसीज का भी दिनों का परिवर्तन हुआ था, जिसकी वजह से वो एजेंसी बाद में आई थी। तो क्या इस बार ऐसा ना होगा, ये सुनिश्चित कर लिया गया है? हाँ, इस बार, क्योंकि इस बार जो परिवर्तन होने के पश्चात हमारी जो खरीद एजेंसियों का डिवीजन था, उसी प्रकार से अब की बार हमको प्रारंभ से ही वही डिवीजन मिल गया है, तो सभी खरीद एजेंसियां उसी सुचारू रूप से कार्य करेंगी। सीमा जी, एक सवाल और है किसानों के पेमेंट को लेकर। पेमेंट कितने दिन में उनको मिल जाएगी, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? देश सरकार की पॉलिसी के अनुसार किसी भी किसान की खरीद के 72 घंटे के अंदर फसल का भुगतान किया जाता है। तो उसी प्रकार हमने पिछले वर्ष भी भुगतान किया है और इस वर्ष भी हमारी पूरी तैयारी। उठान की कई बार समस्याएं आती हैं। अभी तो हालांकि शुरुआती दिन हैं तो अभी इतनी ज़्यादा फसल नहीं आ रही है, लेकिन जब ज़्यादा फसल आती है तो उठान की बड़ी समस्या हो जाती है। क्या उठान की दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी कोई तैयारी? देखिए, हमारे फरीदाबाद ज़िले में जो सबसे बड़ी मंडी है वो मोहना मंडी है। मोहना मंडी में पूरे ज़िले का आधे से भी ज़्यादा गेहूँ जो है खरीद किया जाता है और उसी में थोड़ा-सा उठान की समस्या आती है। तो इस बार हमने उसकी तैयारियों को देखते हुए 1 ट्रांसपोर्टर ठेकेदार की जगह 2 ट्रांसपोर्ट ठेकेदार नियुक्त किए हैं, जिससे कि समय पर उठान हो सके। बारदाने को भी लेकर शिकायतें रहती हैं पहले, अब तो अमूमन हालांकि कम हो गई हैं शिकायतें। इस बार बारदाना समय पर पहुंचे, ये भी व्यवस्थाएं हैं? हमारे पास पूरा बारदाना आ चुका है समय से पहले ही। एक सवाल ये है कि पिछली साल की जो खरीद हुई थी फरीदाबाद जिले की, क्या उम्मीद उससे ज़्यादा की है? किस तरह से देख रहे हैं और पिछली बार कितनी खरीद हुई थी जिले से? जी, उम्मीद ज़्यादा की यूँ है कि अब की बार जो कृषि विभाग है उसने हमको जो आंकड़ा दिया है वो 1 लाख मेट्रिक टन से ज़्यादा की पैदावार होने का आंकड़ा दिया है। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ फसल किसानों द्वारा अपने उपयोग के लिए या जनता के उपयोग के लिए भी मंडियों से अलग भी बेची जाती है, तो उसको अगर हम ना भी मिलाएँ तो हमें 1 लाख मेट्रिक टन के अराउंड हम मान के चल रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो खरीद है वो 75,000 मेट्रिक टन हुई थी, तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसी के बीच में ये आंकड़ा रहेगा। खरीद चूंकि शुरू हो चुकी है, ये कब तक होनी है खरीद? खरीद 1 अप्रैल से 15 मई तक का समय है। जी बिल्कुल, ये थी हमारे साथ में डीएफएससी सीमा शर्मा।
जो उनकी तरफ से साफ किया गया है कि पूरे ज़िले में 6 मंडियां हैं जिनमें 5 में खरीद होगी और तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है। बारदाने से लेकर उठान तक की किसी तरह की कोई समस्या इस बार नहीं आने दी जाएगी और इस बार करीब 1 लाख मीट्रिक टन ज़िले में खरीद होने की संभावना भी जताई जा रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।